समर्थकों का उत्साह है या फिर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का खुला ऐलान? लखनऊ समेत यूपी के 10 शहरों की दीवारों से लोग सोशल मीडिया तक धुरंधर सीएम के पोस्टर छाए हुए हैं। विपक्ष तंज कस रहा है तो वहीं समर्थकों का दावा है कि यह जनता की मांग है, कार्यकर्ताओं की भावना है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह पोस्टर माहौल बनाने की एक सोची समझी रणनीति है? क्या यह 2027 की तैयारी का ट्रेलर है? गांव की चौपाल से लेकर शहर की सड़कों तक यही चर्चा है। क्या यूपी बदलाव होगा या स्थिरता के लिए धुरंधर पर भरोसा किया जाएगा? यह लड़ाई सिर्फ दो चेहरों की नहीं, यह लड़ाई है सोच की। बदलाव बनाम कानून व्यवस्था की लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन धुरंधर सीएम लिखे पोस्टर पर चर्चा हो रही है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा इसी विषय पर करेंगे मेहमानों के साथ। फिल्म धुरंधर की चर्चा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। धुरंधर फिल्म जैसे ही इस पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी के राज्य में हुई घटनाओं को लियारी राज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया गया है। होर्डिंग्स में बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, आपको क्या चाहिए, अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम। इसके नीचे अखिलेश शासनकाल के दौरान हुए मुजफ्फरनगर शामली के दंगों की खबरों की कटिंग लगी है। तो होर्डिंग में एक तरफ कन्या पूजन करते योगी की तस्वीर लगी है, नीचे लिखा है धुरंधर सीएम। इसके नीचे माफिया अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर एक्शन की कटिंग लगी है। यह होर्डिंग्स यूथ अगेंस्ट माफिया नाम की संस्था ने लखनऊ, गोंडा, जौनपुर, अमेठी समेत 10 जिलों में लगवाई है। होर्डिंग लगाने वाले कह रहे हैं कि वे जेनजी को जागरूक कर रहे हैं। सीएम आवास के पास लगे होर्डिंग में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आशुतोष सिंह, महामंत्री अभिनव तिवारी के नाम फोटो सहित लगे हैं। और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पोस्टर वार देखा जा सकता है। धुरंधर फिल्म का जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं आप पोस्टर में साफ देख सकते हैं अखिलेश का रियारी राज और उसके समय में जो हिंसाएं हुई थी उनका जिक्र कहीं पेपर कटिंग के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं हम दूसरे तरफ देखेंगे, उसमें लिखा है आपको क्या चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताया गया और उनके समय में जिस तरह से माफियाओं का सफाया किया गया है उसकी कहीं ना कहीं झलक आप इस पोस्टर पर देख रहे हैं। लखनऊ ही नहीं, गोंडा में भी धुरंधर सीएम वाले पोस्टर में सियासी तंज कसे जा रहे हैं। दरअसल सिनेमा घरों में 19 मार्च को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर 2 से जुड़े एक किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो किरदार है आतिफ अहमद का। कहा जा रहा है कि आतिफ के रूप में प्रयागराज की माफिया रहे अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन दिखाया गया। यही वजह है कि सपा ने फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया था। इन पोस्टरों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी ने इसे सस्ती राजनीति बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। अखिलेश को पोस्टर में रहमान डकैत दिखाने पर सफाई भड़के हैं। देखिए कैसे लखनऊ में सड़क पर उतर करके उन्होंने पोस्टर फाड़ दिए और बोले, सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की होर्डिंग्स लगाकर हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी समर्थक इसे अपनी उपलब्धियों और नेतृत्व की छवि से जोड़ करके देख रहे हैं। चुनावी माहौल में इस तरह के पोस्टर वार से यूपी की राजनीति और ज्यादा तीखी होती नजर आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने धुरंधर पर कहा था कि ये फिल्म विपक्ष को बदनाम करने के लिए बनाई गई है, तो वहीं सीएम योगी ने धुरंधर की तारीफ की। अब बताओ ये सरकार कैसी है कि हम ये कहें गांजा सरकार है क्या ये? और अभी तक तो मिर्जापुर में बना था, मिर्जापुर सीरियल। सुनने में आया है कि गांजा गंज बनने जा रहा है नया सीरियल। तो आप खुद तय करिए सरकार कैसी है। तो बीजेपी के लोगों के पे तो फिल्म नहीं बनेगी। आखिर पैसा कौन दे रहा है इन फिल्मों को बनाने के लिए? उत्तर प्रदेश की आबादी आज 25 करोड़। 25 करोड़ आबादी में पिछले 9 वर्ष में नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। अब ये तो जनता तय करेगी कि 2027 में यूपी का असली धुरंधर कौन है। लेकिन इतना तय है कि रहमान डकैत और धुरंधर का क्रेज सियासत पर भी चढ़ा हुआ है।
तो यूपी की जो लड़ाई है वो अब लियारी पर आई है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी हैं, नेता बीजेपी से। रत्नेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर विपुल सुनील जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत विपुल जी आपका भी न्यूज़ इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत रत्नेश जी, पोस्टर को लेकर के बीजेपी का टेक क्या है कि वाकई में मानते हैं आप लोग कि अखिलेश यादव ने जो शासन किया 5 साल, उसमें लियारी जैसे हालात थे उत्तर प्रदेश में? अभिषेक भाई, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। और बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ शो पे बैठा हूँ। शायद हम लोगों ने आखिरी शो जब किया था तो 2-2.5 साल बीत चुके हैं। तो देखिए, जो समाजवादी पार्टी का 2012 से 16 तक का शासनकाल रहा, जिसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे अभिषेक भाई, अगर उसको हम पूरा देखें तो धुरंधर फिल्म में जो लियारी जो एरिया है उसमें जितनी एक्टिविटीज दिखाई गई वो सारी गतिविधियां आपको उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल में होती हुई दिख जाए। 3000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे होते हैं। एसपी मुकुल द्विवेदी, डीएसपी जियाउल हक, इंस्पेक्टर संतोष यादव की हत्या हो जाती है। गोंडा में सीएमओ का अपहरण होता है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने वाले अधिकारियों का निलंबन और ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपराधियों को टिकट देकर माननीय बना दिया जाता है। 2012 से 2016 तक जिनके कंधों पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन पुलिस वालों पर 1044 हमले होते हैं। 2012 से 16 तक महिलाओं के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पोजीशन पे बना रहता है। बदायूं में दलित समाज की 2 सगी बहनों का गैंगरेप करके फिर उनकी लाशों को नग्नावस्था में पेड़ पर टांग दिया जाता है। अब ये सब चीजें देखने के बाद आप क्या कहेंगे कि क्या वहां पर राम राज्य था? बिल्कुल लियारी राज। अपराधियों को एक तरफा छूट थी। आपको तमाम सारी ऐसी अभिषेक भाई बातें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी कि हाईकोर्ट के जजेस माफियाओं के मुकदमों की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लेते थे। इलाहाबाद में हाई कोर्ट के जजेस का काफिला रोक दिया जाता और माफियाओं के काफिले निकाले जाते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए एक नेताजी जाके माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए एक नेताजी कहता है कि भाईजान छोड़ दो, आपको हमारी कसम है। इस प्रकार की सत्ता चल रही थी, इस प्रकार आप सरकार चला रहे थे। लेकिन तो बिल्कुल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिलहाल देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव। उनको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो रहमान डकैत हैं, जिस तरीके से तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा शर्मनाक नहीं लगता है रत्नेश जी? अभिषेक जी, प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यदि नागरिक अपने विचार इसी प्रकार से व्यक्त करना चाहते हैं तो उसको भी, तो अगर आपकी आलोचना हो रही तो आलोचना को भी सकारात्मक रूप में स्वीकार करिए ना। अब आपने पोस्टर फाड़ दिए, इसका मतलब है कि आपके शासनकाल में वो अव्यवस्थाएं थी। मैंने जो घटनाएं गिनाई अभिषेक जी, ये अगर वो एक भी घटना ना हुई हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है पूजा जी, आलोचना को आलोचना की तरह लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। तभी तो इन्होंने एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बना दिया था, उसको जेल भेज दिया था। एक कॉमेडियन ने कॉमेडी कर दिया हुआ था, उसने जिस स्थान पे कॉमेडी किया था उस पूरे स्थान को तोड़फोड़ कर दिया था, इन्होंने बढ़ा लिया था। और उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया हुआ था। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो कितनी गिर गई है, किस स्तर तक गिर गई है कि उसके पास में बताने को 10 साल का कोई उपलब्धि नहीं है। मतलब ये जो भी मैं मूवीज देखती नहीं हूँ, तो ना तो मैंने ये मूवी देखी, ना इससे पहले कोई किसी भी प्रकार की मूवीज मैं नहीं देखती हूँ। पर मुझे पता है कि धरातल में अगर आप ला करके जो है मूवीज को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि नहीं, ये अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिए हैं कि ये नैरेटिव सेट किया जाए, तो ये जान ले कि जनता को पता है। ये चाहते क्या है ना कि जो 1076 वाली महिलाओं को भी इन्होंने बर्बरता के साथ में उठाया ना, प्रोटेस्ट कर रही थी, वो जानकारी किसी तक ना पहुंच पाए, ये अपना अलग प्रोपोगंडा चला रही। पर उनको साथ तो जिसके साथ जाती हो रही है उनको पता है। ये चाहते हैं कि जो टेट की अभी 55 साल के जो शिक्षक हो रखे हैं उनको कह रहे हैं टेट का एग्जाम दो, नहीं दोगे तो भाई साहब आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। ये किसी तक जानकारी ना पहुंच पाए। जो बच्चे टेट देने के योग्य हैं उनको कह रहे नहीं, हम आपको टेट नहीं दिलाएंगे, हम आपको नौकरी नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें छुप जाए, इसलिए जो है ये इस तरीके का प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं। इनके पास में खुद का बताने का कार्य नहीं है। आप सोचिए कि अभी इन्होंने बोला कि गुंडा राज था,
अभी क्या हो रखा हुआ है इनके जो है, आप सोचिए जल शक्ति मिशन मंत्री को पूजा जी 100 अब देखिए, प्रधान घेर लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे कार्य ही नहीं हुआ है। इनके बृजभूषण प्रताप सिंह, इनके विधायक, इनके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उठा करके गाड़ी में भर लेते हैं, नहीं कहते पूजा सड़क जी नहीं अब बना इसमें हुआ है। एक चीज और थोड़ा सा इनके है, अब मंत्री देखिए आशीष पटेल अखिलेश प्रेस यादव, कॉन्फ्रेंस करते हैं। अखिलेश यादव ऐसी चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। उनके बयान अभी कुछ देर पहले भी आए हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत लाइटली इस चीज को लिया हुआ है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तो उग्र हो जाते हैं। अब इस तरीके से तोड़फोड़ करना, फाड़चीड़ करना, ये कहां तक जायज, ये क्यों? इसी से अखिलेश यादव ने तो बचने की सलाह दी थी अपने कार्यकर्ताओं को कि ये सब मत कीजिएगा। नहीं अभिषेक जी बताइए, कौन सी तोड़फोड़ की है हमारे कार्यकर्ताओं ने? पोस्टर्स फाड़ रहे हैं सड़कों पे। नेता को अपमानित करेंगे और आप चाहते हैं वो होर्डिंग देकर के चले जाओ, उस होर्डिंग को फाड़े भी ना। अच्छा, नियमतः तो जो है सरकार को इसके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए थी। हाँ, तो आप बताइए समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने अगर कोई आपत्तिजनक जो है बोर्डिंग लगाया तो तुरंत हमारी पार्टी ने कार्रवाई कर दी हुई है, आपको अवसर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है। और ये तो प्रोपोगंडा के साथ में अपने कार्यकर्ताओं, देखिए इनके प्रवक्ता बैठ करके उत्तर प्रदेश की समस्याओं पे बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने 10 साल में क्या अर्जित किया उस पे बात नहीं कर रहे हैं। बात चल रही किस पे? काल्पनिक मूवी पे, जिसको इन्होंने खुद फंड करके बनवाया हुआ है। इनसे पूछिए क्या इनके जो मूवी है या फिर जो भी मूवीज को पास करते हैं उन सब बोर्ड ने क्या ये लिख करके दे दिया हुआ है कि ये सत्य है, ठीक है, ये सही है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए? कहाँ बड़ी विडंबना हो रखी हुई है कि धरातल की सच्चाई पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा किस पे होगी? ठीक है पूजा जी, भाजपा आते हैं फिर से, प्रोपेगेंडा लेकर के आएगी, उस पे चर्चा होगी। अभिषेक जी तो विपुल ये जी, भले ये भाजपा वाले करते रहे, विपुल जी जनता नहीं कर रही। धुरंधर का क्रेज मतलब इस तरीके का है कि अब वो लियारी जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत तक पहुंच गया। जी नमस्कार अभिषेक जी, साथी नमस्कार। प्रवक्ताओं को, बीजेपी और सपा के और आपके दर्शकों को। मोटे तौर पर क्या है कि इन दिनों भारतीय राजनीति की अजीब स्थिति है कि मतलब कितना ये लोग आपसी बदजुबानी और बददिमागी का किस हद तक प्रस्तुति करेंगे, इसकी मतलब बयानगी देखी जा रही है लगातार। और ये कोई एक घटना नहीं है और ना कोई एक दल है इसमें, मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह देता हूं और कहना चाहता हूं ये कि लगभग हमाम में सब नंगे हैं वाली स्थिति है आजकल के राजनीतिक दलों की। कई बार माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत मतलब समझदार माने जाते हैं नेता। और कई बार अभी आप जिक्र कर रहे थे कि वो बहुत धैर्य रखते हैं और कई बार बहुत चुटकी लेकर के चीजों को टाल देते हैं। ठीक है, कार्यकर्ता उनके समर्थक कर रहे हैं, विरोध और विरोध करने का पॉइंट भी बनता है। मैं इस बात को मानता हूं कि इस तरह से पोस्टर पर किसी राजनीतिक दल के नेता का, मुखिया का फोटो लगा करके और एक नकारात्मक चरित्र के साथ तुलना करना, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आलोचना सही जानी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के सत्तासीन लोगों के किसी नेता का इस तरह से पोस्टर पर फोटो लगा करके दुष्प्रचार किया जाएगा तो क्या इनको बर्दाश्त होगा? क्या ये इस देश में आग नहीं लगा देंगे? क्या कोई पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, राजद हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा? और मुझे लगता है कि ये सबसे पहले तो इस चीज की निंदा होनी चाहिए। किसी भी पार्टी की तरफ से ये हो रहा है इस तरह का पोस्टर। संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का जो मोर्चा होगा, ऊपर के जो लोग होंगे, बड़े नेता होंगे, वो ऐसा नहीं चाह रहे होंगे। संभव है कि किसी ने बीच में शरारत किया होगा, इसकी भी मैं संभावना जता रहा हूं। लेकिन इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। जिस तरह से देश के इन दिनों रक्षा मंत्री हैं, पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, राजनाथ जी कड़ी निंदा करते हैं। मुझे लगता है कि खुद योगी आदित्यनाथ जी को आकर के इस पोस्टर के लिए निंदा करनी चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को बोलना चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें। मन भेद लेकर के चल रहे हैं लोग। राजनीतिक पार्टियों में मतभेद, विचारधारा का मतभेद रहे, राजनीति कीजिए, मुद्दों की राजनीति कीजिए। आप चुनाव आ गया है, चुनाव में जाइए। मैं तो कहता हूं, बार बार कहता हूं, तमाम मंचों पे कह रहा हूं, तमाम चैनलों पे कह रहा हूं कि विपक्ष की तमाम पार्टियों के लिए, सबके लिए हजार अवसर हैं, हजार मौके दे रही है केंद्र की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, कि उसका विरोध उन मुद्दों की मुद्दा आधारित राजनीति पर करके आप सत्ता में वापसी कर सकते हैं। या जब वो विपक्ष में होते हैं तो उनके पास भी होता है। लेकिन
स्थिति क्या है आज। आप केवल उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, आप देख लीजिए एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता किसी की पत्नी को लेकर के कुछ बता रहे होते हैं, उसके बाद उनकी भाषा देख लीजिए। आज असम के मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि पवन खेड़ा को पेड़ा बना देंगे, क्या कर देंगे, किस किस तरह का संकेत किया है। तो ये तमाम बड़ा दुखद है। मैं एक सचेत नागरिक और जागरूक व्यक्ति होने के नाते, इस देश का नागरिक होकर के मैं आजकल की राजनीतिक स्थिति को देख करके मैं बहुत कई बार अपने देश के राजनेताओं को लेकर शर्मिंदगी महसूस करता हूं। ये स्थिति और इसमें कोई एक नहीं है, तमाम लोग हैं, सब नंगे हैं। कोई ये नहीं कह सकता। अभी तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, अभी गांजा शब्द का प्रयोग अखिलेश ही करते हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, विपक्ष के नेता हैं। गांजा शब्द का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए? क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल। पूजा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, रत्नेश जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो ये लेवल है राजनीति करने का, यहाँ पुराने जो राजनीतिक ये रहे हैं, अगर उनसे कुछ चीजें सीखी जाए तो वो शायद बेहतर होती। रत्नेश जी, अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी, जगजीवन राम, किसी संसद में बातें वो भी सारी कहा करते थे, लेकिन एक दायरे में रह करके। अटल बिहारी वाजपेयी का लेकिन भाषण देख लीजिए जाकर के, संसद की भाषण देख लीजिए, चुनाव सभाओं का भाषण देख लीजिए, हर जगह के भाषण। बिल्कुल रत्नेश जी, अब देखिए सवाल यही है, जैसा पूजा जी ने भी उदाहरण गिनवाए कि अगर किसी ने कोई वीडियो बनाया, कोई किसी तरीके का कार्टून बनाया, तो उसे आप स्वीकार करें ना कि ठीक है, कोई बात नहीं, आलोचना हो रही है, आलोचना है, और सरकार की उसके काम को लेकर के आलोचना होगी ही होगी, होनी भी चाहिए। तो उसे एक्सेप्ट बीजेपी भी तो नहीं कर रही है। देखिए अभिषेक जी, अभी हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल में उन्होंने क्या किया ये गिनाने के लिए नहीं, इसके भी पोस्टर लगाए जा सकते थे। तो आपके माध्यम से मैं कुछ बिंदु हैं जो अपनी साथी प्रवक्ता बहन को बताना चाहता हूं कि हमने काम क्या किया। सबसे पहले तो मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूंगा कि 2012 से 2017 के बीच में सत्ता परिवर्तन के लिए लॉ एंड ऑर्डर ही सबसे बड़ा मुद्दा। हमने अपराधियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की है और संगठित अपराध जो होते थे उत्तर प्रदेश में उसको खत्म करने का काम। दूसरा मुद्दा है आधारभूत विकास। हमने गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जेवर, अयोध्या और कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो बनवाई। अब आ जाता हूं सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो विकास हमने किया, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास जो हमने किया, एक जो क्या कहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर हमने जो किया अभिषेक भाई, हमने भव्य एवं दिव्य राम मंदिर बनाया के लिए देश का बहुसंख्यक वर्ग लगभग 500 सालों से आंदोलन कर रहा था। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, हमने मथुरा वृंदावन कॉरिडोर बनाया। अब आ जाते हैं महिलाओं पर। हमने महिला सशक्तिकरण के तहत मिशन शक्ति अभियान चलाया है। आज प्रत्येक थाने पर महिलाओं के लिए डेडिकेटेड मिशन शक्ति का पूरा ऑफिस होता है। हमने कन्या सुमंगला योजना चलाई है, हमने महिला हेल्पलाइन चलाई है। मैं वही तो कहता हूं कि अगर आपने 10 सालों में ये सारे काम किए हैं तो इसके पोस्टर्स लगवाइए ना, कौन रोक रहा है? इसके पोस्टर लगवाइए। अभिषेक जी छोटा और हमने डिजिटल और प्रशासनिक सुधार जो किया, हमने ई गवर्नेंस के पोर्टल्स बनाया। सारी आप सीधे ऑनलाइन अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हो, उसके लिए गिवन टाइम ऑफ पीरियड है, उसमें अधिकारियों को शिकायत को रिजॉल्व करना। मैं यही तो कह रहा हूं, आप इन चीजों के पोस्टर्स लगाइए ना, इन चीजों के पोस्टर्स लगाइए। और अगर देखिए, आपको सबसे पहले तो इसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी कि जिस भी संगठन ने ये पोस्टर लगाया है उसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी कि अखिलेश यादव की तुलना कोई भी, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि अखिलेश यादव की तुलना, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी तुलना की जा रही है एक रहमान डकैत जैसे शख्स से। इसकी तो भर्त्सना हर किसी को करनी चाहिए। अभिषेक जी, ये देश के नागरिक हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी जुड़े थे, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं वही कह रहा हूं सर, इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अभिषेक भाई एक पॉइंट और इन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा फिर? नहीं, अब देखिए, अब समाजवादी पार्टी को इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए, वो शिकायत करें। उनके नेता को अगर इस प्रकार ये दिखाया गया कि उनके नेता का गलत चित्रण किया गया है तो शिकायत करें। ठीक है पूजा जी, शिकायत की आप लोगों ने? जो भी शिकायत है उसके तहत समाजवादी पार्टी जाए,
जो भी विधिक शिकायत करवाएंगे? प्रशासनिक चीजें होंगी वो की जाएंगी। ठीक है पूजा जी, कहाँ शिकायत की आप लोगों ने? अब भाई हम नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति करने से उनको जेल नहीं भेज पाएंगे। ये अभिव्यक्ति है। ठीक है रत्नेश भाई, अभिव्यक्ति की आजादी को जानते हैं? किसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? क्या सर? देखिए कुछ भी नहीं, मुझे भी आरोपित कर देंगे। अगर मैं आपको मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे, दूंगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अभिव्यक्ति है ये क्या? राजनीतिक विश्लेषक महोदय, राजनीतिक गाली देना अभिव्यक्ति है क्या? सुनिए तो राजनीतिक विश्लेषक महोदय, अगर गाली दी गई है तो उस पर समाजवादी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए ना। वो समाजवादी पार्टी के एक्शन लेने से पहले नहीं तो अगर हमारे नेता के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता तो हम तो जो भी विधिक कार्रवाई बनती है उन लोगों पर करवाते। समाजवादी पार्टी ठीक है आप विरोध भी करते हैं, लेकिन विपुल जी जरा पूजा जी आप लोगों ने शिकायत की, आप लोगों ने शिकायत नहीं की, पोस्टर्स फाड़ दिए। विरोध नहीं करते। मैंने हमारे पार्टी में अलग अलग थानों पे शिकायत की गई है, पोस्टर फाड़ने के बाद में बकायदा पुलिस में तहरीर दी गई है, तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा बहन जी। क्यों परेशान है? दिक्कत ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वालों को नैरेटिव सेट करना होता है। अभी भी ये कह रहे हैं कि जो है ये थाने पे जाकर के कंप्लेन करें। अरे आपके खुद के कार्यकर्ता कंप्लेन करते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है। मंत्री कंप्लेन करते हैं, उनकी नहीं सुनी जाती है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कंप्लेन करें, कार्यकर्ता कंप्लेन तो कर रहे हैं, कहाँ सुनी जा रही है? नहीं, अगर कोई भी गलत अगर कोई कार्य नहीं किया है 10 साल में। आप बता दीजिए कि 1076 कितने लोग जानते थे? 1076 की जब बेटियां प्रोटेस्ट करने के लिए आई तब जो है लोगों ने जाना कि 1076 भी हेल्पलाइन नंबर चलाया गया था इस सरकार में। जब छात्रों को आपने लाठीचार्ज किया, जब आपने जो है बटुकों की शिखा खींची ना, तो आपने धर्म को छोड़ा ना ही कर्म को छोड़ा, और महिला अपराधों में आप नंबर 1 पे चल रहे हैं। लगातार एनसीआरबी का रिकॉर्ड बताता है 2017 से लेकर के कंटिन्यूअसली, और अभी भी आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपको हाईकोर्ट ने न जाने कितनी बार तलब किया हुआ है। आप बता दीजिए क्या तलब किया हाईकोर्ट ने? चलिए ठीक है आप जो है पूजा जी, रत्नेश जी ये जो पोस्टर लगा रहे हैं ना, ये जो और विपुल जी, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बड़ा सवाल यह है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया के लिए इस तरीके की तस्वीर को कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।